अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है फतेह 4 टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल ले लिया, उसको टेस्ट भी किया और ये की बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में इन्होंने क्या दिखाया है, फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और आप लोग भी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, उसका एक डेडिकेटेड और पहला टेस्ट जो है अनाउंस होने के बाद वो कंडक्ट किया जा चुका है। और ये जो टेस्ट है वो फतेह 4 क्रूज मिसाइल का है, जो कि तकरीबन 750 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। और पहली दफ़ा इसे हमने 14 अगस्त के इवेंट्स के ऊपर देखा था। एंड सब्सिक्वेंटली फिर इसका एक डेडिकेटेड टेस्ट जो है इसको कल ARFC की तरफ से कंडक्ट किया गया और ISPR के मुताबिक ये एक हाईली सक्सेसफुल टेस्ट था और मिसाइल ने यहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। कैरेक्टरिस्टिक्स से काफी वाजिया तौर पर पता चल रहा है कि इस क्रूज मिसाइल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है या फिर मेन इसका जो एडवांटेज है वो लो फ्लाइंग के साथ साथ टेरेन हगिंग या फिर टेरेन मास्किंग है, जहां पर जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर ये अपने पूरे फ्लाइट पाथ को मेंटेन रखता है। एंड एनिमी के जो रेडार्स हैं, चाहे वो ओवर द होराइजन रेडार हो या फिर कन्वेंशनल रेडार हो, उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है ऐसे टारगेट्स को डिटेक्ट करने में। एंड इस पर्टिकुलर फीचर का जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज में भी इसी को मेंशन किया गया कि टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स को यूटिलाइज करते हुए ये मिसाइल जो है वो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनकी जो कंटेस्टेड एयर स्पेस है उसको पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर आप इस मिसाइल की वीडियो को भी देखेंगे तो वहां पर भी जो स्टार्ट है, जहां पर ये मिसाइल लॉन्च होता है, तो लॉन्च प्रेफरेंस भी यहाँ पर लो एल्टीट्यूड है। मिसाइल ट्यूब से लॉन्च होकर जो है वो एक लो एल्टीट्यूड को ही मेंटेन रख रहा है, ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर नहीं जा रहा। तो ये मूव इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि थ्रू आउट द फ्लाइट पाथ ये मिसाइल जो है वो लो एल्टीट्यूड को मेंटेन रखेगा। हाँ। कुछ क्या ज्यादातर जो क्रूज मिसाइल्स इस टाइम के ऊपर दुनिया में मौजूद हैं, बाकी कंट्रीज उनको प्रोड्यूस करती हैं, तो वो लॉन्च के बाद फौरन से हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चले जाते हैं अच्छा। स्पीड और मोमेंटम गेन करने के लिए, ताकि लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट को हिट कर सके। एंड देन जब वो टारगेट के करीब आते हैं तो फिर टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स को यूटिलाइज करते हैं, अपना जो एल्टीट्यूड है उसको गिरा देते हैं, लो एल्टीट्यूड पर आकर फिर टारगेट को अप्रोच करते हैं। लेकिन फतेह 4 के साथ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये केस नहीं है। ये मिसाइल जो है वो थ्रू आउट टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स को यूटिलाइज करता है, जिससे एनिमी का इसका लॉन्च पॉइंट डिसाइड करना ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से या किस जगह से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। वेट और साइज की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको अगर आप हमारे बाबर न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारी SPD के अंडर आता है, तो बाबर के कंपैरिजन में यहाँ पर फतेह 4 का जो मिसाइल है वो साइज और वेट दोनों में छोटा है। मींस के साइज भी छोटा है और वेट भी कम है, जो कि ये बात हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आती है कि जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर आर्मी रॉकेट फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ पर एक मोटिव ये था कि इस रॉकेट फोर्स के अंदर जो भी मेन वेपन सिस्टम्स हो उनको मास प्रोड्यूस किया जाए। मींस के थाउजेंड्स के नंबर में ऐसे मिसाइल्स को बनाया जाए, चाहे वो जिस कैटेगरी के भी मिसाइल हों, और सैचुरेटेड अटैक्स की टैक्टिक्स को परफॉर्म करते हुए एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एनिमी की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उनको ओवरवेल्म किया जा सके। बिकॉज ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, तो एक या दो मिसाइल्स अगर आप एनिमी की तरफ फायर करेंगे तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है कि एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेंगे। लेकिन यही आप एक बड़ी तादाद में मिसाइल्स को फायर करेंगे, जो कि नंबर जो है वो 40 से 50 तक भी हो सकता है, तो कंफर्म बात है यहाँ पर उसमें से 8 से 10 मिसाइल जो है वो उस एयर डिफेंस शील्ड को पेनिट्रेट करेंगे और असल जो आपका टारगेट है उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। वो एयरबेस भी हो सकती है, वो एमिनेशन डंप भी हो सकता है। दैट इज वाई पाकिस्तान आर्मी की जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है उसका मेन मोटिव ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स को डेवलप किया जाए, जैसे कि फतेह 4 एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है, और बड़े नंबर्स में इसे मास प्रोड्यूस किया जाए और इंडक्ट किया जाए कि एट द टाइम ऑफ अग्रेशन या फिर हॉस्टिलिटीज की सिचुएशन हो, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो, तो हम इनको हंड्रेड्स के नंबर में डिप्लॉय कर सकें। ऐसी अप्रोच के साथ इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की ARFC जो है वो काम कर रही है और फतेह 4 जो है वो इसी अप्रोच के तहत बना हुआ सिस्टम है। बाबर के कंपैरिजन में एक कॉस्ट इफेक्टिव क्रूज मिसाइल है, साइज भी छोटा है और वेट भी कम है, एंड थ्रू आउट जो है वो टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स को इस्तेमाल करता है ताकि एनिमी के पास और लेस चांसेस बचें इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये पॉइंट उठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि पूरी पाकिस्तानी नेशन जो है वो इस टाइम के ऊपर मार्का हैक 7-0 ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस इन सब का जो है वो सेलिब्रेट कर रही है और हम अपनी कमजोरियों के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर रहे हैं। इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो ये इनका नैरेटिव सुनकर मुझे दिल में बड़ा सुकून होता है कि अभी भी ये वही सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो पिछली 2 दफा इन्होंने की और इनको इस चीज का जो अंजाम है वो भुगतना पड़ा, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया। अगेन ये वही काम कर रहे हैं, इनका मीडिया, इनके यूट्यूबर्स सब पाकिस्तान को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम जैसे कोई पावर है ही नहीं, और जब टाइम आएगा 7-0 की जगह 15-0 20-0 देखना पड़ेगा, तब इनके वक्त भी बदलेंगे, इनके जज्बात भी बदलेंगे और इनको समझ नहीं आएगी कि जिस एनिमी को हम इतना अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, जिनका हम मजाक उड़ाते आ रहे हैं, वो ये सब कैसे कर सकते हैं। तो मार्का हक से या फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, ऑपरेशन ज़रबे करार, इन सब से हमने बहुत कुछ सीखा है। याद रखें, हमेशा से एक प्रोफेशनल मिलिट्री जो है वो हर कॉन्फ्लिक्ट से सबक सीखती है, अपनी टैक्टिक्स को, अपने प्रोसीजर्स को हमेशा से वो रिफाइन करते हैं, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है, चाहे उनकी अवाम क्या कर रही है। जो कोर मिलिट्री पर्सनल है या फिर कोर मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स है, वो हमेशा से प्रोफेशनली नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी करते हैं। इंडिया भी इस चीज को कैरी आउट कर रहा है और पाकिस्तान भी एज वेल इस चीज को कैरी आउट कर रहे हैं कि हम अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान तो जिंदाबाद। ये थी वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो थी और फतेह 4 मिसाइल पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और देखा जाए तो ये एक इफेक्टिव कॉस्ट है इसकी, क्योंकि मतलब कम कॉस्ट है। अगर किसी की कॉस्ट ज़्यादा होती तो वो कम बनते हैं ना, अगर कॉस्ट कम है तो फिर उस चीज़ को ज़्यादा बनाया जा सकता है। तो ये कॉस्ट के हिसाब से भी काफ़ी सही है और इसका देखा जाए तो ये एक मतलब बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे नहीं उड़ता है ना, देखा जाए तो एक कम मतलब कम हाइट पे उड़ता है और अपनी उस ऊँचाई को मेंटेन रखता है ताकि टारगेट के पास ही जाके वो गिरे। तो एक इसकी ये भी खूबी है। तो इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, उन उस बारे में इस वीडियो में दिखाया गया है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी थी। आप लोग भी बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।